हेलो क्लास। तो आज हम लोग आगे के टॉपिक को बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले टॉपिक में आपको रेशनल नंबर और का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया था और रेशनल नंबर के बारे में पूरा टॉपिक बता दिया था। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की तरफ है और इसमें क्या है कि आपको अंडर रूट्स के क्वेश्चंस कुछ दिखाई देंगे। रियल नंबर्स होंगे अंडर रूट के फॉर्मेट में, तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और रेशनलाइजेशन वगैरह आपको सब सीखना है, डिवीजन सब सीखना है इसमें। तो इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, क्वेश्चन है ऐड 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 माइनस 5√3। कह रहे हैं इनको ऐड कर दीजिए। चलिए सर, तो हम कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिएगा सर। 3√2 प्लस 7√3, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो प्लस का साइन लगाया, √2 5√3, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे हम लोग 8th में करते थे वैसे ही काम करना है आपको बेटा, कुछ भी नया नहीं है। प्लस √2 माइनस 5√3, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी देखनी है। ये √2 का टर्म है और ये √2 का टर्म है, तो ये दोनों सिमिलर हुए, एक ही प्रजाति के हुए, एक ही टाइप के हुए, एक ही कम्युनिटी है ना, ये एक ही तरह के लोग हैं, सिमिलर है ये। और ये सिमिलर है √3 वाले। मतलब रूट के टर्म में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन दिखाई, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखाई देता है तो सिमिलरिटी चेक किया करिए, कौन सा रूट किसके साथ मैच करा रहा है, उसके हिसाब से बात करेंगे हम लोग। तो √2 के साथ जाएगा, √7 √3 के साथ जाएगा, √3 के साथ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा सर, 3√2 प्लस √2, और ये क्या आएगा 7√3 5√3। अब सिंपली इसको ऐसे पढ़िए, ये 3√2 हैं, ये कितने √2 हैं, ये 3 √2 हैं, उसमें से एक √2 और जुड़ रहा है। 3 √2 में अगर एक √2 और जुड़ेगा तो 4 √2 हो जाएंगे। कितने हो गए, 4 √2। ये 7√3 में से 5√3 निकल रहे हैं। 7√3 में से अगर 5√3 घटा देंगे तो कितने √3 बचेंगे, 2 √3 बचेंगे। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से एडिशन किया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आसान क्वेश्चन है ना, कर सकते हैं इसमें। आगे बात करते हैं सर। आगे क्वेश्चन लिखा है, इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन के लिए, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3√2 प्लस 7√3 माइन एंड, क्वेश्चन यही है, डिजिट यही है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन लिख दिया गया है। इस सब्ट्रैक्ट करिए, दूसरा क्वेश्चन बात कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो सब्ट्रैक्शन तो इसको ऐसे लिखेंगे आप अगली स्टेप में, 5√2 प्लस 7√3, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस √2 माइनस √5√3, ब्रैकेट खोल दीजिए, 3√2 7√3 माइनस √2 माइनस प्लस हो जाएगा 5√3। अब ये √3 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और √2 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3√2 और √2 एक साथ कर लिए, सारे √2 वाले एक जगह और सारे √3 वाले एक जगह, अपने आप बात समझ में आ जाती है। देखिए ध्यान से, 5√2 में से एक √2 निकल जाएगा, 5√2 में से अगर एक √2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2√2। 7√3 में 5√3 और जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 12√3 आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए सर, आपका सब्ट्रैक्शन दिखा दिया हमने आपको कि कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है आपका, आपकी किताब का एग्जाम्पल 2 कह रहा है 5√11 एंड 3√11, इनका क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, 5√11 इंटू 3√11। तो देखिए सिंपली, बहुत समझना ध्यान से, ये और ये सीधे सीधे गुणा हो रहा है, ये नंबर और ये नंबर सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या वैल्यू देगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। अब √11 इंटू √11 बचा। आपने 8th में पढ़ा था, अगर √2 इंटू √2 लिखा तो आप क्या बोलते थे, सर 2 बार √2 लिखा तो सर 1 बार 2 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे प्रक्रिया यूज करिए, तो 15 गुणे ये कितना आ जाएगा, √11 इंटू √11 11 वैल्यू दे देगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा, 11 बचे 55, 11 11 11 5 16, आंसर हो जाएगा 165। इज इट कंफर्म एंड क्लियर?
एक और सवाल देखते हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल। थर्ड नंबर एग्जांपल आपकी बुक का कह रहा है कि डिवाइड 15√15 बाय 3√5। कोई बात नहीं, तो डिवाइड मतलब 15√15 लिख लिया, अपॉन लगा दिया, 3√5 लिख दिया। प्रॉब्लम कोई दिक्कत करे तो बता दीजिएगा सर। अब जरा ध्यान दीजिए, नीचे ऊपर √15 है, नीचे √5 है, चेक करना शुरू करिए। अंतर यहां से दिखना शुरू हो चुका है। 15 है, ये 5 है, दोनों मैच नहीं कर रहे, तो इनको मैच करवाते हैं पहले इनको। कैसे मैच कराएंगे? 15 ऐसे लिखा ना, √15 को लिख सकते हैं हम लोग √3 × √5 अपॉन √5 और ये 3। ध्यान दीजिए, 15 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो 3 × 5, और जब रूट अलग अलग करोगे तो √3 और √5 अलग अलग हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। √5 से √5 कैंसिल हो गया, 3 से 15 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा? 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो 5 बचेगा, √3 आंसर हो गया सर। इस तरह से आपको काम करना है बेटा, सिंपल टास्क है, इसको जरा क्लियर ढंग से समझिए कैसे करना है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसी का बहुत यूज है, इसी को हमें समझ करके आगे भी बढ़ाना है, इसी पे सब कुछ बेस्ड है, कहीं कुछ इधर उधर नहीं होगा। यह बात आप ध्यान में रखिए अपने, बिल्कुल, है ना? हाँ चलो नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, विधिवत तरीके से इसको नोट करिए, एक एक चीज नोट करिए, ठीक तरीके से नोट कर लीजिए। तो ये तो नोट कर लिया होगा पहला एग्जांपल, इसको हम हटा दे रहे हैं धीरे धीरे, तब तक आप उधर वाला नोट कर लीजिए, तब तक आप उधर वाला नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, है ना? बढ़ा जाए आगे। चलिए एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या कह रहा है? फोर्थ एग्जांपल में 4 पार्ट दे दिए गए। क्या दिए गए हैं? सिंप्लीफाई लिखा है। क्या लिखा है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने को बोल रहे हैं। किसको किसको सिंप्लीफाई करना है? जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 3 + √3, 3 + √3 इनटू, ब्रैकेट लगा हुआ है इनटू का, 2 + √2, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर। दूसरा क्या लिखा है? 6 + √6 इनटू 6 - √6, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तीसरा लिखा हुआ है √3 + √2 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छी बात। चौथा लिखा हुआ है 5 √2, 5 √5 - √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 + √2। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिए। 4 क्वेश्चन है इस पर एग्जाम्पल नंबर 4 के। एग्जाम्पल 4 के 4 पार्ट है, हमने लिख लिया है, एक एक करके करा रहे हैं, ठीक है? चलिए देखिए ध्यान से, ये मल्टीप्लिकेशन है। जैसे आप 8th में 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे, जैसे 2 ब्रैकेट का गुणा करते थे, जिस प्रोसीजर को यूज करते थे 8th में, वही यूज कर लीजिए। पहले इसको पकड़िए, 3 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराएं, कितना आएगा सर? 6 आएगा, 3 × 2 = 6, और 3 का जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या वैल्यू आएगी? 3√2 आएगी, बिल्कुल सही। फिर इस √3 को पकड़ लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराइए, क्या वैल्यू आएगी? 2√3 आएगी सर। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या वैल्यू आएगी? √6 और √2, एक साथ लिख दिया, बाद में गुणा कर देंगे रेशो में, सही है? चलिए कैलकुलेट करिए। ये 6 ऐसे लिखा रहा, ये 3√2 ऐसे लिखा रहा, ये 2√3 ऐसे लिखा रहा, ये क्या बन गया? ये क्या बन जाएगा? इसको देखिए, ये बन जाएगा √12, ये बन जाएगा √12, बन जाएगा ना? बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा। अब इसको जरा इसके फैक्टर करिए, कोई फैक्टर बाहर निकलने लायक तो नहीं बन रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर हो सकते हैं, इनमें तो नहीं होंगे। जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें देखिए कोई बाहर तो नहीं निकल सकता है। तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 × 3, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 4 अंडर से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, और √3 ऐसे बना रहेगा, 2√3 प्लस 3√3 2 और प्लस 6। अब जरा देखिए, ये √3 वाला टर्म है और ये √3 वाला टर्म है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 6 ऐसे लिखा रहा, 3√2 ऐसे लिखा रहा, और 2√3 में 2√3 और जुड़ गया तो 4√3 आपके आंसर में बना दिए। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? नोट करिए इसको ठीक से, है ना? कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ हो रहा था, इसको कर दिया हमने, है ना? आपकी बुक में सिखाने के लिए तो उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन हमने आपको उसमें और भी बताया कि देखो, अगर जैसे कोई अंडर रूट में वैल्यू है और उसके फैक्टर हो रहे हैं, और कोई ऐसे फैक्टर बन रहे हैं जिनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप उसको फैक्टर करिए और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अंडर रूट से बाहर निकालिए और कैलकुलेट करिए। इस प्रोसेस तक चलना होगा आपको, ठीक? अगला एग्जांपल देखते हैं। ये अब ये तो बहुत सिंपल लिखा है, ये लिखा है a + b, a - b। फैक्टराइजेशन में हमने इसलिए पहले फैक्टराइजेशन पढ़ा था कि फॉर्मूले यूज कर सकें।
तो देखिए क्या लिख जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 30 हो जाएगी। आंसर हो गया। कितना सरल हो गया सवाल। नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन करते, कैलकुलेशन करते, टाइम लगाते। ऐसे इसमें देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करने से अंडर रूट खत्म हो गया, 5 बचेगा, इसका स्क्वायर करने से अंडर रूट खत्म होगा तो 2 बचेगा, और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। ये भी खत्म हो गया सवाल। हो गया ना, कितनी जल्दी जल्दी वो 3 सवाल निपट गए आपके। इसको देखिए, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, सही है। इसका स्क्वायर करिए 3, इसका स्क्वायर करिए 2, इसका मल्टी देखो √3 to √2, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो एक साथ अंडर रूट कर दीजिए, गुणा करके लिख दीजिए। जब मल्टीप्लिकेशन हो तो अंडर रूट एक साथ हो सकता है, डिवीजन में अंडर रूट एक साथ, प्लस और माइनस में एक साथ नहीं हो सकता अंडर रूट, वो अलग अलग रहेंगे। तो √3 to √2 √6 हो गया, और ये ऐड होकर 5 आ जाएगा, और ये 2 √6 आंसर बन जाएगा। खत्म सवाल। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई साउंड हो तो बताइए। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको समझदारी से समझना है। तो कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ये एग्जाम्पल नंबर आपका शायद 4 था। आगे बढ़ते हैं, बढ़े बढ़ा जाए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल 4 के बाद 5 नंबर पे आते हैं। पांच नंबर, देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल डरावना कर दिया उन्होंने आपको, इतना भयानक लिख दिया है, इतना बड़ी बड़ी डिजिट लिख दी है कि दिक्कत लग रही होगी, लेकिन है कुछ नहीं। सिर्फ प्रोसेस को अगर आप समझ लेंगे और समझ करके उसको करेंगे तो इंप्लीमेंट कर ले जाएंगे, है ना। हाँ चलिए जरा देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। लिखा है सिंप्लीफाई। क्या लिखा है? सिंप्लीफाई √72 अपॉन, इतना बड़ा सा अपॉन लिख दिया, 5√72 प्लस 3√288 माइनस 2√648। ध्यान से देखिए, ये √72, √72, ये √288, ये √648। तो देखिए दो अंडर रूट एक जैसे दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो हम कोशिश ही करेंगे पूरे सवाल में अगर √72 ही बन जाए तो मजा आ जाए। तो जरा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं लोग। अगर हम देखें 288 तो इसको लिख सकते हैं 4 into 72 लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। लिखा सही? हाँ सर लिखा है। तो अगली स्टेप में क्या करेंगे? अगली स्टेप में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पूरे क्वेश्चन की कोशिश ये कर रहे हैं कि सब के सब √72 में कन्वर्ट हो जाए। तो 5√72 प्लस 2√4 into 72, इसको ऐसे लिख दीजिए अगली स्टेप में। ऐसे इसमें आइए, इसमें भी कुछ ना कुछ √72 के साथ बन रहा होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ √72 के हिसाब से बन रहा होगा। तो आइए सर देखिए 648, इसमें अगर हम 9 का गुणा कर दें, 9 का मल्टीप्लिकेशन, तो 9 2 जा 18 और 9 7 जा 63 प्लस 1 64। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 9 into 72। तो देखिए हर एक टर्म, जितने भी अलग अलग टर्म दिखाई दे रहे थे उनको भी हमने √72 के फॉर्मेट में लाने की कोशिश की है। अगली स्टेप में देखना क्या लिख जाएगा, √72 अपॉन 5√72 प्लस 2 और 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और √72 माइनस 2, 9 बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा, √72। अब जरा कैलकुलेशन करते जाइएगा, √72 अपॉन 5√72 और 2 2 जा 4, √72, 3 6 2 जा 6 माइनस 6 √72। चेक कर लीजिए। देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में सब में √72 कॉमन आ रहा है। कॉमन नहीं कर सकते मत करिए, चलिए ऐसे देख लेते हैं। ये 5 √72 है
ये 5 अंडर रूट 72, ये 4 अंडर रूट 72, तो ये और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड, कितनी वैल्यू देंगे 9 अंडर रूट 72 माइनस 6 अंडर रूट 72। अब देखिए 9 अंडर रूट 72 में 6 अंडर रूट 72 बाहर निकलना चाहते हैं, 6 अंडर रूट 72 बाहर निकलना चाहते हैं, कम होना चाहते हैं, कर दीजिए अंडर रूट 72 अपॉन 9 में से 6 चले गए 3 अंडर रूट 72 और अंडर रूट 72 से अंडर रूट 72 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/3। क्या आंसर आ जाएगा 1/3। दिस इज योर आंसर। चेक करिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, है ना? हाँ चेक कर लीजिए, फटाफट नोट करिए इसको, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, हाँ चलिए, तो आंसर 1/3 आएगा। आप बुक में देख रहे होंगे तो उसमें बुक में आपको 1/5 दिखेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे बुक में उन्होंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। हमें पैटर्न समझाना था, क्वेश्चन के डिजिट में हमने गलत लिख ली तो इसलिए हमारे पास आंसर दूसरा आया, उनका आंसर दूसरा हो। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, वहां पर उन्होंने 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए उनका आंसर 1/5 आ रहा। हमने यहाँ पे 2 के हिसाब से सॉल्व किया तो 1/3 आया, परेशान ना होना। ठीक, हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो देखिए दूर से क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा हो जाता है गड़बड़ी इधर। आगे की तरफ बढ़े, अगले एग्जाम्पल में 6 नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं तो चलिए उसको भी उसके हिसाब से भी दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर 3 होगा तो 3 लिखा रहेगा, ये भी 3 रहेगा, अगले स्टेप में ये 3 रहेगा, तो 3 × 6 ये 6 हो जाएगा। अब 6 और 5 जुड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में से जब 6 जाएंगे तो ये 5 बचेगा, और जब ये 72 कटेगा तो आंसर 5 आ जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने जिस हिसाब से सॉल्व किया तो उस हिसाब से भी सही था, और आपका दूसरे हिसाब से भी दिखा, किताब के हिसाब से भी कर दिया हमने आपके साथ। नोट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए फोटो, और अच्छे से अपने पास कॉपी पे नोट करते चलिए एक एक चीज, कहीं कोई डाउट नहीं रखना है ना? हाँ मिटा दें इसको, चलिए मिटा रहे हैं, मिटा दिया। ठीक, अगला लिखा है सिंप्लीफाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अंडर रूट a² माइनस b² प्लस a अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस b, डिवाइड का सिंबल है ये डिवाइड का सिंबल लगा है, अंडर रूट a² प्लस b² माइनस b अपॉन a माइनस अंडर रूट a² माइनस b²। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, है ना? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, देखते जाइए फटाफट, बताया जाए। देखिए ध्यान से, आपको पढ़ाया गया था 8th में, अगर कहीं डिवाइड का सिंबल लगा है तो आप इसको अगली स्टेप में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और आगे वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा, आगे वाला डिजिट, आगे वाला नंबर, आगे वाला जो भी टर्म होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए अगली स्टेप क्या कहती है सर, अंडर रूट a² माइनस b² प्लस a अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस b इनटू, ये नंबर रिवर्स कर दीजिए, ये चीज ऊपर आ जाएगी, a माइनस अंडर रूट a² माइनस b² अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² माइनस b। चेक करो, सही है? सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको लिखने के पैटर्न में इसको बदल रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसकी और इसकी डिजिट देखिए, ये चीज और ये चीज मैच कर रही है, ये चीज और ये चीज मैच कर रही है, तो जरा थोड़ा सिस्टम सुधार रहे हैं। a प्लस अंडर रूट a² माइनस b², हमने कुछ नहीं किया, इसको आगे इसको पीछे लिख दिया है। अगर आपके पास 2 + 3 लिखा है तो कहीं तो आप 3 + 2 लिख दें, कोई दिक्कत थोड़े ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने सिर्फ अपने तरीके से उसको बनाने के लिए किया है ताकि फॉर्मेट आपको दिखाई देना शुरू हो जाए। और ये ऐसे लिखा था, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया, अपन नीचे नीचे ये चीज सही लिखी, इसमें कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि जो चीज यहां है वही चीज यहां है, ऊपर नहीं थी इसलिए सेट किया हमने बस, इनटू यहां पे अंडर रूट a² प्लस b² माइनस b। चेक करो ध्यान से, देखिए अब आपका फैक्टराइजेशन जितना तगड़ा होगा, जितनी आपने प्रैक्टिस कर जितना आराम से आपको दिखना शुरू हो गया। ये लिखा है a, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है a, मार्कर बदल लेते हैं, ये लिखा है a, ये हो गया a और ये हो गया पूरा b, ये इसको पढ़ो x, इसको पढ़ो y, ये x है ये y है, ये x माइनस y, x प्लस y, x माइनस y, क्या वैल्यू होगी x² यानी इसका स्क्वायर माइनस y² यानी अंडर रूट a² माइनस b² का होल स्क्वायर अपॉन, ध्यान दीजिए a प्लस b, a माइनस b, a²
माइनस बी स्क्वायर। सेम टास्क नीचे करिए, नीचे क्या वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। कैलकुलेशन करिए सर, स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, इसमें स्क्वायर करेंगे अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे अंडर रूट समाप्त हो गया इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऐसे लगा रहा बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या वैल्यू दे जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आंसर कितना अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन टॉपिक्स में। ये एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा था, 6 नंबर है ना। हाँ, अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है ना। हमारे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज, सिंपली जो चीजें हमने आपको बताई हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। आप देखिएगा, आप करिएगा, है ना। आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक। हाँ, 8 क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिएगा, और जो नहीं आएंगे, जो क्वेश्चंस ना आए, आप हमें अपने पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप पे लिख करके या उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके, ये क्वेश्चन नहीं आया, उस क्वेश्चन का नंबर लिख करके भेज दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको इन्वॉल्व करके बता देंगे, और नहीं तो हम आगे के टॉपिक को पढ़ाएंगे, है ना। आपको जो भी क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है, आप करिएगा, जो ना आए पूछ लीजिएगा। सब एक ही पैटर्न है, इसी तरीके से करना है, जो नहीं आएगा वो पूछेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। हाँ ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू।